हेलो मेरे प्यारे सब लोग, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आज मैं वैन फेल इनर ट्रिपलिंग का 13 चैप्टर हिंदी में लाई हूँ। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट चैप्टर हमने ये देखा था कि जब यांग के डैड को पता चला कि जो चिंगन मर चुका है तो उसकी डैड को बहुत बड़ा शौक लग जाता है। फिर जब क्योंकि यांग के पास आता है तो डांट देता है। उनके साथ जो मैट है ना उसके बारे में बातें करने लगते हैं यांग के बारे में। फिर वो ओल्ड आदमी वो लोग को चुप कर देता है, बोलता है अपने अपने काम में लग जाओ। फिर यांग अपने घर वापस आ गया था। फिर जैसे ही यांग रूम से बाहर आता है तो सामने एक ओल्ड लेडी थी। वो बोलती है यांग को, मैंने मिस्टर जू के सारे सामान को पैक कर दिया है, स्टोर रूम में रख दिया है। यांग बोलता है फेंक दो। ओके दोस्तों, अच्छा छोटे शुरू करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में ओल्ड लेडी को देखते हैं जो सूटकेस लेके अंदर आ रही है। वो बोलती है, सर क्या ये सूटकेस को भी फेंकना है? फिर वो आगे बोलती, मुझे यकीन नहीं है तो मैं एक बार चेक कर सकती हूँ, आपके लिए खोलूं मैं? फिर वो ओल्ड लेडी सूटकेस को खोलने लगती है। फिर क्या यांग भी उसी तरफ देखने लगता है। फिर वो ओल्ड लेडी जैसे खोलती है उसमें से निकलता है वही लकड़ी का ताबिज मिलता है। तो फिर वो ओल्ड लेडी उसको हाथ में लेते हुए बोलती है, ये तो वही लकड़ी का चाम है जो आशीर्वाद का प्रतीक होता है जो मिस्टर जू ने आपके लिए मांगा था। फिर यांग बालकनी की तरफ जाते हुए बोलता है, सब फेंक दिया? अब हमें दिन के दौरान साइकोलॉजिकल कंडीशन रूम नंबर 2 यहाँ पे जियालिंग अपना चेकअप के लिए आया है। अब हमें जियालिंग दिखाया गया जो सोफे पे बैठा है। उसके चेहरे को देख के लगता है कि उसने कई रातों से सोया नहीं ढंग से। फिर जियालिंग बोलता है, डॉक्टर रुआन मुझे अभी भी नींद नहीं आती। जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे तो भाई ओन की ड्रीम दिखाई देते हैं। हाँ दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, डॉक्टर युआन। डॉक्टर युआन जियालिंग को गिलास का पानी देते हुए बोलता है, मिस्टर जियांग ये आपकी गलती नहीं है। फिर जियालिंग रोते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, ये मेरी गलती है। अगर मैं उसके साथ रिलेक्स करने जाता या दिन में 3-4 बार भी कॉल करता तो शायद हम उसे बचा सकते थे। क्योंकि जियालिंग को नहीं पता कि भाई और ने हमेशा के लिए यांग का घर छोड़ के चला गया था। कुछ लगा सा तो ब्रेक लेने से तो इसके लिए गया उसका भाई और। फिर डॉक्टर युआन बोलते हैं, हमें हर चीज का सावधान नहीं कर सकता और दर्द को दूर नहीं हो सकता। अब हमें केवल एक ही काम करना है और वो है सच को स्वीकार करना। जो हो गया है उसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल दर्द को आदत डालने और उसके साथ जीने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुनने का जियालिंग बहुत रोने लगता है और बोलता है, मैं सच में बहुत दुखी हूँ, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं दर्द में अकेला क्यों? फिर डॉक्टर युआन जियालिंग के पास आते हैं और रुमाल देते हुए बोलते हैं, मिस्टर जियांग आप जानते हैं एक व्यक्ति के जीवन में 3 मौतें होती हैं। पहली मौत तब होती है जब इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाए और दूसरी मौत तब होती है जब उसका फिनल होता है, साइकोलॉजिक डेथ, मर चुका है, उसे सोसाइटी को भी पता चलता है। और तीसरी और आखिरी जो होती है मतलब जो इंसान मर जाता है उसे कोई याद नहीं रखता, वो होती है रियल डेथ उस इंसान की। और ये होती है 3 तरीके की मौत। ये सुनने के बाद जियालिंग डॉक्टर युआन की तरफ देखने लगता है। तो डॉक्टर युआन बोलते आगे, मिस्टर जू जरूर कोई एंजल ही होंगे जिन्होंने आपको उनके प्रति जो जुनून बना दिया है। अब उनके बिना रह नहीं पा रहे हो, सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। आए बात सच भी है, वो अपने भाई बहन को बहुत मानता है, बहुत परवाह भी करता है। जब भी उसके भाई बहन को कोई बुराई करता है वो सीधा जवाब दे देता है, वो चुप नहीं रहता है। उसको पसंद नहीं कि वो उसके भाई बहन की बुराई भी करे। आज जिंगन वैसा है ही, दिल का साफ, सबकी परवाह करने वाला, फिक्र करने वाला, खुद तकलीफ में रहेगा पर कभी किसी को नहीं बताएगा। फिर डॉक्टर युआन स्माइल करते हुए बोलते हैं, जब तक आप उन्हें याद रखेंगे मिस्टर जू इस दुनिया में जुड़े रहेंगे। जब आप मिस्टर जू के बारे में सोचते हैं तो वो अभी भी आपके दिल में रहते हैं। ये बात तो सच है, इंसान भले ही मर जाता है पर उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा जुड़े रहेंगे। आप इस क्लिनिक में जब चाहे आ सकते हैं, आपको पूरी तरह से वेलकम है। बातें करते करते उनको शाम हो जाती है। फिर जो जियालिंग था ना साइकोलॉजी क्लिनिक से निकल जाता है। फिर जो उसका मूड था काफी शांत हो गया था। इसके बारे में जैसे ही बात कर रहा था जियालिंग के लिए बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कम से कम उसे सीरियसली जीना होगा ताकि
वो हमेशा से चूचेंगियोन को याद रख सके। फिर जियालिंग घर वापस आ जाता है। यहाँ पे ओल्ड लेडी दरवाजा खोलती है तो ओल्ड लेडी बोलती है, यंग मास्टर आप यहाँ? जियालिंग बोलते है, मेरा भाई। फिर जियालिंग घर के अंदर आता है तो ओल्ड लेडी दरवाजा बंद करते हुए बोलती है, वो तो बालकनी में है। जियालिंग आगे बोलता है, ओह मैं अपना सामान लेने के लिए आया हूँ। जैसे ही यांग जियालिंग की आवाज सुनता है तो रूम के अंदर आने लगता है। अब बोलता है क्या? पर जो जियालिंग था ना, यांग को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। क्या वो ओल्ड लेडी से पूछता है, आंटी प्लीज मुझे भाई ओन का सूटकेस दीजिए, इसमें वो टिकट है जो उसने मेरे लिए खरीदे थे। अब हम देखे जियालिंग के पीछे यांग खड़ा है। यांग से जियालिंग को देख रहा था। उसे देख के लगता है उसको बुरा लगा कि जियालिंग ने इसको इग्नोर किया। फिर वो ओल्ड लेडी बोलती है, हाँ सूटकेस फेंक दिया गया है। ये सुनने के बाद जियालिंग को गुस्सा आता है। बोलता है, फेंक दिया? तुमने इसे कहाँ फेंक दिया? जियालिंग को इस तरह चिल्लाते देखे वो ओल्ड लेडी पूरी डर जाती है और बोलती है, नीचे जो कचरे का स्टैंड है ना, मैंने दो ही सुबह फेंक दिया था। फिर वो आगे बोलती है, अब मुझे नहीं पता उसको लेके चला भी गए होंगे कि नहीं अभी तक। असल में लोग सामान की बात कर रहे हैं कि इसको लेके गए होंगे कि नहीं, जो नीचे फेंके थे ना। फिर यांग बोलते हैं, लोग तो ऐसे ही मरते रहते हैं, तुम इस चीज को क्यों नहीं भुला पा रहे हो? ये सुनने के बाद जियालिंग को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर देता है। फिर जियालिंग बोलता है, ये मेरे भाई वन की तरफ से गिफ्ट था मेरे लिए। फिर यांग गुस्से में बोलता है, मैंने कहा ना इसे रखना बेकार है। फिर जियालिंग गुस्से में अपने दांतों को क्लिंच करता है और यांग की तरफ बढ़ने लगता है। फिर जियालिंग रोते हुए फिर वो यांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर जियालिंग चोर का यांग के मुंह पे एक पंच मारता है। आप फोटो में देख ही सकते कितना चोर का पंच मारा है। चेहरे पर साफ साफ निशान दिख रहे हैं उस मुक्के का। अरे यांग कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है। फिर जियालिंग रोते हुए बोलता है, क्या आपके पास दिल नहीं है? क्या आप दुखी नहीं होते हैं? फिर जियालिंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, हे यांग, तुम्हें दुर्घटना के बाद कभी किसी बात का पछतावा हुआ है? क्या तुमने कभी सोचा है वो जुजुंगोन जो 5 साल रहा चुपचाप बिना कुछ शिकायत किए और आप मर चुका हो? हाँ दोस्तों, इसकी जो नेक्स्ट चैप्टर में ना कुछ खास होने वाला है। वो क्या खास है वो तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेंगे। मैं आज का चैप्टर जी फिनिश होते हुए पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू।